स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पंजाब की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लुधियाना विधानसभा सीट पर 19 जून को होने वाला उपचुनाव। ये महज एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि इसे 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा दांव आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए लगा हुआ है। इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। उनकी जीत न सिर्फ पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित होगी, बल्कि खुद केजरीवाल के लिए सियासी भविष्य के लिए भी निर्णायक होगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक यदि अरोड़ा ये उपचुनाव जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर हार होती है तो उन्हें कम से कम 4 साल का राजनीतिक वनवास झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से केजरीवाल ने लुधियाना में पूरी ताकत झोंक दी है। वो खुद पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो लोगों से ये तक वादा कर चुके हैं कि अगर संजीव अरोड़ा जीतते हैं तो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। इस बयान से ये साफ हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि पार्टी ने ये चुनाव साख का मुद्दा बना लिया है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? दरअसल वैश्विक संघर्ष की स्थिति इसी ओर इशारा कर रही है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया सभी जगह युद्ध का माहौल कायम है। मौजूदा समय में मध्य पूर्व में हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वहीं यूरोप में रूस और यूक्रेन 24 फरवरी 2022 से लगातार वॉर में उलझे हैं। इधर एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने संघर्ष हुआ तो ताजा मामले में इजराइल ने ईरान पर अटैक करके मध्य पूर्व में एक और मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। और अब पेश है एक रिपोर्ट जिसके जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। इजराइल का ईरान पर हमला पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ईरान या उसके सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह हुती विद्रोही या संभवतः कुछ अन्य मुस्लिम देश गजा का बदला लेने के लिए इजराइल पर जवाबी हमला कर 2 मोर्चों पर घेर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध और बढ़ सकता है। सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, तुर्की जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका है, जबकि ईरान को रूस और चीन से समर्थन प्राप्त है। इससे महाशक्तियों का टकराव हो सकता है। फारस की खाड़ी में अस्थिरता के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होगी और वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू सकती है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। 24 फरवरी 2024 से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जहां नाटो देश और रूस के बीच सैन्य संग्राम चल रहा है, इस युद्ध में एक ओर रूस की सेना अपने घातक हथियारों से यूक्रेन को निस्तनबूद करने में जुटा है, तो वहीं नाटो देशों के सहयोग से यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस सब के बीच अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध फिलहाल भले ही शांत है, लेकिन यहाँ कभी भी युद्ध भड़क सकता है। यूरोप और मध्य पूर्व में छिड़ी जंग के बाद अब तक इससे अछूते रहे एशिया में भी बीते माह से युद्ध का माहौल बना हुआ है। भारत के पाकिस्तान के आतंकी व सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन यहाँ भी किसी भी समय युद्ध छिड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत का पाकिस्तान पर यह हमला भले ही सीमित रहा हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी हो सकते हैं। भारत के हमले ने जहां चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और दुनिया भर में चीनी हथियारों का बाजार नीचे आ गया, तो अमेरिका को भी उसके F-16 विमानों को हुआ नुकसान का मलाल है। जाहिर है कि इन दोनों के ही निशाने पर भारत है। इसके अलावा ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जमीन काफी मुफीद है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपनी गोद में बिठाने की तैयारी में है। इसके लिए अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को आर्थिक सहायता तो की ही जा रही है और अब उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी
राष्ट्रपति ट्रंप ने रेड कारपेट बिछा दिया है। ऐसे में अगर ईरान पर हमले में अमेरिका इजरायल की मदद करता है तो अमेरिका के लिए दूसरा मोर्चा खोलने के लिए चीन भी ताइवान पर आक्रमण कर सकता है।